सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में आज ओम नमः शिवाय की अनुगूंज सुनाई दी जब पीएम मोदी अपने मित्र और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल पुराने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। भारत इंडोनेशिया सरकार के साथ मिलकर इस मंदिर को संरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। तो और कौन से ऐसे देश हैं जहां पीएम मोदी की मंदिर डिप्लोमेसी कारगर रही? इसके साथ ही आगे ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर क्या तैयारियां हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test, and I found out I had Indian DNA. सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विरासत के संवेदनशील सूत्र में बंधे भारत और इंडोनेशिया ने मित्रता के एक नए दौर में प्रवेश किया। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के राष्ट्रपति और अपने परम मित्र प्रबोवो सुबियांतो के साथ पीएम मोदी पहुंचे इंडोनेशिया के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर। या आज यहां पर आकर के करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। हेलीकॉप्टर से भव्य और दिव्य दिख रहे इस मंदिर की सुंदर छवि को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, भव्य प्रम्बानन मंदिर। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद आता है। नॉर्थ ईस्ट एशिया का दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। भारत और इंडोनेशिया ने इस 1000 साल पुराने यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एक समझौता किया है। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं
और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। पीएम मोदी की मंदिर डिप्लोमेसी कूटनीति से ज्यादा सांस्कृतिक सूत्र का संवेदनशील भाव है, जिससे वो भारत और आसपास के देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करते रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने कई देशों में मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए हैं, जैसे लाओस का वाट फू मंदिर। भारत ने करीब 1000 वर्ष पुराने यूनेस्को के विश्व धरोहर वाट फू शिव मंदिर के संरक्षण और मरम्मत में सहयोग किया। इसी तरह 2022 में भारत ने अंकोर वाट, तापरोहम और प्रेह विहार जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मंदिर भारत की प्राचीन हिंदू सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। साल 2021 में भारत ने 1971 की जंग में नष्ट हुए ऐतिहासिक रमना काली मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। 2021 में ही मंदिर का उद्घाटन हुआ। 2020 में भारत ने बांग्लादेश के लगभग 300 साल पुराने जॉय काली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। तो वहीं 2019 में बहरीन में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन हुआ। ये खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। 2015 के बाद भारत ने नेपाल के भीतर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से 28 ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण का काम शुरू किया। इनमें सेतो मच्छिंद्रनाथ मंदिर और बुद्धा नीलकंठ मंदिर धर्मशाला जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। 2017 में भारत ने भूकंप से क्षतिग्रस्त म्यांमार के बागान के 12 ऐतिहासिक पैगोडा और प्रसिद्ध आनंद मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण में मदद की। 2015 में भारत ने श्रीलंका के प्राचीन शिव मंदिर तिरुकेतीश्वरम के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान सहायता दी। ये भगवान शिव को समर्पित श्रीलंका के 5 प्राचीन पंच ईश्वरम मंदिरों में से एक है। तो वहीं 2014 में भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर माईसॉन मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापना का कार्य शुरू किया। ये प्राचीन चंपा साम्राज्य का प्रमुख शिव मंदिर परिसर था, जो वियतनाम में है। इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी अब अपनी अगली मंजिल पर है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे 3 साल पहले 2023 के मई महीने में, जब सिडनी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने कहा था, I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सच ये है कि 2023 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये रक्षा, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, शिक्षा, ऊर्जा और तकनीक तक फैल गई है। दोनों देश अब एक दूसरे को इंडो पैसिफिक में भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखते हैं। I mean, the truth is that we live in an unpredictable world. And in that unpredictability, Australia and India have remained firm partners and strengthened their partnership. पीएम मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड का दौरा सिर्फ कूटनीतिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत के इंडो पैसिफिक में रणनीतिक प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है।
जिसका संदेश सीधा और साफ है। इंडो पैसिफिक में भारत एक स्वाभाविक और भरोसेमंद मित्र है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो मोदी का सूत्र है सबका साथ सबका विकास और ट्रंप का सूत्र है अपना हित सत्ता भाड़ में जाए जनता। अब देखिए एक बार फिर ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर पलटी मारी है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. तब जब ट्रंप के इसी अस्थिर दिमाग ने पूरी दुनिया को अस्थिरता और अविश्वास के दौर में ला खड़ा किया है, जब जिनपिंग के विस्तारवादी फितूर ने इंडो पैसिफिक के कई देशों को चिंता में डाल रखा है, तब दुनिया का भरोसा मित्र मोदी और उनके सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने अपने मित्र पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र वहां की संसद में किया था। इंडोनेशिया में शानदार और गर्मजोशी से भरे स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए तैयार है, जहां 30,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। संदेश बहुत सीधा और साफ है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ रणनीतिक तौर पर एक नए ग्लोबल ऑर्डर को सेट कर रहा है और दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी का मित्रता सूत्र सिद्ध है। Prime Minister Modi is the boss. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।